ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम श्री गणेशाय नमः। आज ये मेरा दूसरा प्लेस शुक्राना सत्संग है। पहला वाला तो मैंने रिटन फॉर्म में भेजा था, पर फिर मैंने और सत्संग में सुना कि इसको हमें अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहिए, तो इसलिए अब से मैं अपने सत्संग रिकॉर्ड करके भेजूँगी। और मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी के चरणों में लाख बार प्रणाम करती हूँ, गुरुजी को चरण स्पर्श करती हूँ और इस सत्संग को शुरू करने की गुरुजी से आज्ञा मांगती हूँ और गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ अगर इस सत्संग को करने में, सुनाने में मुझसे कोई गलती हो। तो इस सत्संग में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह पहली बार गुरुजी का स्वरूप मेरे पास आया। तो जनवरी में बहुत ठंड के दिनों में एक दिन मेरा अपने चाचा चाची के साथ बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बना। वो हर महीने जाते हैं, तो मैंने उनको कहा कि मुझे भी चलना है। तो मेरा प्रोग्राम तो उनके साथ बन गया और एक दिन पहले मेरे हस्बैंड मुझसे बार बार कहने भी लगे कि तुम कल जा रही हो तो बेटे को भी ले जाओ साथ में। तो मैंने कहा कि नहीं, इसको मैं स्कूल की छुट्टी करा के नहीं ले जाना चाहूँगी, क्योंकि उस दिन मंडे था और पहले मेरे बेटे की बहुत छुट्टियाँ हो चुकी थी। उसको वीज़िंग की प्रॉब्लम रहती है वेदर चेंज और पोल्यूशन की वजह से, तो बहुत बार उसकी छुट्टी हो जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रही थी कि नहीं, इसकी छुट्टी नहीं कराऊंगी। तो मैंने कहा नहीं, इसको मैं नहीं लेके जाऊंगी। तो मंडे को सुबह क्या हुआ कि मैं अलार्म लगा के नॉर्मल टाइम पे उठी और रात को भी उसको, बेटे को थोड़ी वीज़िंग हो रही थी तो उसकी थोड़ी नींद डिस्टर्ब थी। तो मैंने सोचा ठीक है, इसको थोड़ा सा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा सोने देती हूँ और मैं भी तब तक लेटी रहती हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी थोड़ी देर में 10-15 मिनट बाद उठ के फिर इसको भी उठा के रेडी कर दूँगी स्कूल के लिए। तो हुआ क्या कि मुझे फिर ऐसी नींद आई कि वो तब खुली जब 9 बज चुके थे। उसके स्कूल शुरू होने का टाइम ऑलरेडी हो गया था, उसका स्कूल का ट्रांसपोर्ट भी मिस हो गया था। तो गुरुजी चाहते थे कि मैं उसको लेकर आऊँ। तो फिर जब वो स्कूल तो जा नहीं पाया और सुबह फिर वो रात को, क्योंकि नेबुलाइज़र दिया था, तो वो सेटल भी हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, इससे पूछ लेती हूँ। तो मैंने उसको बोला, बेटा आप चलना चाहोगे बड़े मंदिर, लेकिन हम सिर्फ बड़े मंदिर सीधा जाएंगे और वापस आएंगे। तो वो ये सुन के एकदम ही खुशी खुशी तैयार हो गया और मुझसे पहले नहा धो के वो तैयार हो गया। और फिर हम गए और बीच में चाचा चाची को जहाँ हमें एक जगह मिलना था, वहाँ से फिर फर्दर हमने बड़े मंदिर के लिए कैब करी। तो मैं रास्ते में ऐसे ही उनको बता रही थी कि मेरे पास अभी तक आपने मुझे कहा था कि स्वरूप रख लेना, पर स्वरूप तो अभी तक मेरे पास नहीं है गुरुजी का। तो उन्होंने कहा आज मंडे है और मंडे को वहाँ पे स्वरूप मिलते हैं, तो चलो देखते हैं, मंदिर जाके देखेंगे। तो फिर हम कैब हमारी कैब को उन्होंने वहाँ, जहाँ मंदिर का मुड़ने के लिए मेन रास्ता होता है, वहाँ पे उस टी पॉइंट पे हमें वहीं पे कैब को रोक दिया और उन्होंने कहा कि अब आप यंग लोग तो वॉक करके चले जाओ मंदिर, और सीनियर सिटीजन्स के लिए शटल वाली कार्स वहाँ पे थी अवेलेबल। तो हम कैब से उतरे और फिर मैंने चाचा चाची को बोला आप शटल में जाओ और मैं और बेटा हम पैदल आ जाएंगे। तो अब चाचा चाची को लगा कि नहीं, हम साथ में ही चलेंगे। तो उन्होंने सेवादार जी से रिक्वेस्ट की कि हम सबको जाने दो, आप साथ में शटल में। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सीनियर सिटीज़न के लिए ही है। तो मैंने उन्हें बहुत समझाया कि नहीं, आप दोनों सीनियर सिटीज़न हो, आप जाओ इसमें और हम भी 5 मिनट में पहुंच ही जाएंगे वॉक करके। तो वो जो कार थी, वो एक छोटी कार, सेलेरियो या ऐसे कुछ कार थी शायद, रेड कलर की। अब मुझे कुछ दिनों से कई बार एक मैसेज फ्लैश हो रहा था, उसमें भी एक छोटी कार दिख रही थी जिसमें गुरुजी बैठे हुए हैं और उसके साथ एक ये मैसेज आ रहा था कि मैं गड्डी विच बैठ गया हूँ और तेरे घर आ रहा हूँ। तो फिर उस रेड कलर की गाड़ी में बैठ के चाचा चाची बड़े मंदिर तक पहुँचे और जब तक हम वॉक करके पहुँचे तो मैंने वहाँ देखा चाची अकेले खड़ी हैं। तो मैंने उनसे पूछा चाचा कहाँ गए, तो उन्होंने कहा वो वहाँ
स्वरूप मिल रहे हैं, वहाँ पे लाइन लगी है काउंटर पे, तो वो वहाँ से लेने गए हैं। तो मैंने देखा वहाँ तो बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी थी, तो मैंने कहा अरे मैं लग जाती लाइन में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बस आ ही रहे हैं। तो देखा चाचा सबसे आगे लगे हुए थे। काउंटर खुलते ही चाचा को स्वरूप मिला और वो लेके आ गए। और स्वरूप में भी गुरुजी का वो वाला स्वरूप मिला, येलो चोले वाला। तो मैं उससे पहले फ़ोन में भी गुरुजी का वही वाला स्वरूप देखती थी और वही मुझे मिला। तो वो जैसे ही हमारे को मिला, इतनी खुशी हुई मुझे। और तब मुझे समझ में आया कि वो जो गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि मैं गड्डी विच बैठ गया हूँ, तो इस तरह से वो आ गए हमारे पास। और मुझे उस टाइम पे ऐसा फ़ील हुआ जैसे गुरुजी खुद हमारे साथ घर चल रहे हैं हमारे आज। तो हमें बहुत ही खुशी हुई। फिर हम मंदिर गए और हमेशा की तरह वहाँ पे बहुत ही डिवाइन दर्शन हुए। बहुत ही हमें अच्छा लगा। और सीनियर सिटीजन्स को तो नीचे लंगर प्रसाद लेना होता है, तो उस दिन मैं और बेटा ऊपर गए। तो हम ऊपर बैठे, हमने लंगर प्रसाद खाया। मेरे बेटे ने भी बहुत खुशी खुशी लंगर प्रसाद खाया। और फिर वो कहने लगा कि मम्मा मुझे और चाहिए। तो मैंने कहा पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता बेटा कि और मांगना चाहिए कि नहीं, या और मिलता है कि नहीं। तो तुम पूछ लो, तुम खुद पूछ लो। तो फिर भी वो हेजिटेट कर रहा था। कहने लगा नहीं मम्मा प्लीज़ मुझे और दिलवा दो। तो वहाँ पे एक सेवादार जी खड़े थे, तो मैंने उनको पूछा कि मुझे नहीं पता कि मांगना चाहिए कि नहीं, पर अगर मिल सकता है तो बच्चे को और दे दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, बच्चों को मिलता है तो आप दे सकते हैं। तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटा आपको इसमें से क्या चाहिए। तो उसने कहा पकौड़ा प्रसाद चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, और किसी को मिले ना मिले तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो जो शब्द उन्होंने कहे वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी बेटे को, क्योंकि गुरुजी ने उस दिन उसको बड़े मंदिर बुलाया और स्वरूप हमें वहाँ मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे और मेरे बेटे को दोनों को बुलाया, और वो हम दोनों के साथ हमारे घर चलना चाहते थे। तो फिर उसके बाद जब हम वापस लौटने लगे तो हमने मेट्रो स्टेशन तक के लिए ऑटो किया। तो वो ऑटो मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा पहले कुछ उसने रॉन्ग साइड पे ऑटो वाले ने लिया। तो पहले तो एक गाड़ी बहुत तेज़ निकली, क्योंकि हम रॉन्ग ऑटो वाला ने रॉन्ग साइड ली थी, उससे तो हम बचे। उसके बाद थोड़ा सा वो आगे और रॉन्ग साइड पे गया और एक बहुत स्पीड में दूसरा ऑटो आ रहा था, तो उसकी हमारे ऑटो की और उस ऑटो की टक्कर हुई और हम लोग तो बहुत घबरा गए। हम इतनी ज़ोर से चिल्लाए, ऑटो वाले को ब्रेक तो लगाना ही पड़ा। बट गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा थी कि उन्होंने हमें बहुत बिल्कुल, मतलब बाल भी हमारा बांका नहीं होने दिया। हम ऑटो के अंदर ऐसा लग रहा था कि हम फिक्स हो गए, ना हम ऑटो के अंदर हिले, कुछ भी नहीं हुआ हमें। हम तो बस ऐसे ही डर के मारे चिल्लाए और ऑटो का थोड़ा सा पीछे का कुछ वो बम्पर टाइप निकला होगा, अदरवाइज़ हमें कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह से उसकी टक्कर हुई और हम सुरक्षित अपने घर पहुँचे। और चाचा चाची ने मुझे बोला कि गुरुजी का ये स्वरूप जो है इसको तुम फ्रेम करके लगाना। तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, मैं कल मार्केट जाके इसको फ्रेम करा के लगाऊंगी। तो जब तक मैं ये सोच रही थी, घर में हम घुसे, मेरे बेटे ने फ़ौरन ही हाथ वाथ धो के और उसने बड़ी खुशी खुशी मेरे पर्स में से गुरुजी का स्वरूप निकाल के पहले अपने पापा को दिखाया। पापा देखो हम साथ में क्या लाए हैं। उसने उनको दिखाया और उसने सीधा गुरुजी को मंदिर पे एक जगह रख दिया, वहाँ पे गुरुजी को बिठा दिया उसने। तो मैंने सोचा कि तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसी तरह से गुरुजी हमारे घर आज आए और वो इसी के हाथों से हमारे घर में विराजमान होना चाहते हैं। तो इस हर बात के लिए, इस एक्सपीरियंस के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी ने जैसे हम दोनों को ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाया, हमारे परिवार को ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाया, तो
और वो हमारे घर खुद हमें ब्लेसिंग्स देने आए। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। ऐसे ही हमारे ऊपर अपने ब्लेसिंग्स का हाथ, अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखिए और अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। तो इसी के साथ मैं आज की सत्संग को विराम देती हूँ और एक बार फिर से गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।